इसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऑपरेशन कालनेमी है, उसमें 3 तरह के फ़ोकस एरिया थे कि इस तरह के जो छद्म भेष में जो साधु भेष में या अन्य भेषों में जो धार्मिक अ, अपना चोला पहनकर और लोगों को ठगते हैं या जो लोगों को खासकर बुजुर्ग महिलाओं और इन लोगों को टारगेट करते हैं, तो उस पर ये ऑपरेशन हमारा लगातार चल ही रहा है। साथ ही साथ इसमें ऐसे कालनेमी को भी ट्रेस करने की बात हुई थी जो जैसे खासकर जो बांग्लादेश और इधर से आकर पहचान बदल कर यहाँ पर भारत में और खासकर देहरादून में रह रहे हैं, इनके लिए भी कार्रवाई चल रही थी। जिसमें 17 लोग अब तक हमने यहाँ से पकड़े थे, जिसमें 9 लोग जो है डिपोर्ट भी हो चुके हैं इसमें, जो और बाकी 7 लोग अभी विभिन्न जेलों में जो है यहाँ पर अभी हैं, जिनकी कार्रवाई अभी चल रही है। इसी के तहत जो है ये सूचना हमारा जो लगातार इस ऑपरेशन कालनेमी के तहत ऐसे लोग को चिन्हित कर रहे थे, तो उसी में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो अपना नाम बदलकर यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहा है और जो है उसने एक शादी भी करी हुई है सिवनी में, जो सस्पेक्टेड है। इसके आधार पर काफ़ी दिन से टीम हमारी इन दस्तावेज़ों की जाँच कर रही थी कि जिससे कि ये प्रमाणित किया जा सके कि व्यक्ति यहाँ का नहीं बांग्लादेश का है और जब सारे जाँच के बाद हमें पता चला कि व्यक्ति बांग्लादेश का निवासी है, इसका नाम ममून हसन है, जो मुजीबनगर जिला मेहरपुर बांग्लादेश में रहता है। जब ये सारे इसके आइडेंटिटी से हमने पता कर लिया जो है कि ये व्यक्ति वहाँ का है और इसका जो हुलिया एकदम मैच कर रहा था। तो इसके आधार पर फिर कल इसको पूछताछ के लिए ये और इसकी पत्नी को लाया गया। तो इसमें पूरी जानकारी ये मिली कि 2019 में इसकी फेसबुक से पहचान जो है एक महिला से हुई थी और दोस्ती के कारण वो 2019 में टूरिस्ट वीज़ा पर लगाकर वहाँ से देहरादून आया और 1 डेढ़ 2 महीने रहने के बाद जो भी टूरिस्ट वीज़ा था, इसके बाद उससे मुलाकात किया और चला गया। और फिर पुनः 2022-23 में फिर से टूरिस्ट वीज़ा लगाकर यहाँ घूमने के बहाने इंडिया आया और उसके बाद जो है उस महिला के साथ उसने अपने जो दोस्ती थी इसके बाद शादी का प्रपोज़ल किया और इसके बाद फिर उसको अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करा के वहाँ पर निकाह भी किया जो बांग्लादेश में जो जगह बताई है, इसके भी रिकॉर्ड्स हमारे पास सारे आ गए जो मेहरपुर पड़ता है जिला वहाँ पर। और इसके बाद यहाँ इंडिया आने के बाद अवैध तरीके से फिर ये यहाँ पर नाम बदल कर और इसका इन्होंने यहाँ पर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी दस्तावेज जो रहने चाहिए, उसके आधार पर यहाँ एक क्लब में नौकरी करने लगा जो है बाउंसर के रूप में और यहाँ पर निवासरत था। तो समस्त दस्तावेजों की जब जाँच पूरी सूचना के आधार पर बांग्लादेश से की गई और आइडेंटिटी को मैच किया गया और इसमें अभी कुछ लोग और चिन्हित हुए हैं जिन्होंने मदद करी है इसको इस तरह के फर्जी जो है कार्ड्स बनाने में, उसकी आइडेंटिटी को क्रिएट करने में, तो वो उसके लिए भी हमारी टीम लगी है कि ऐसे कौन लोग हैं, जिन्होंने इस षड्यंत्र के तहत इसकी मदद करके इसको एक बांग्लादेशी को एक मतलब भारतीय मूल का नागरिक बनाकर यहाँ पर एस्टेब्लिश करने में मदद करी है। इसमें अभी 2 लोग की इसमें गिरफ्तारी हुई है और बाकी अन्य लोग के इसमें 2 लोग के नाम आए हैं, जो पूछताछ में निकले हैं, जिसके लिए हमारी टीम आगे काम कर रही है। पूछना है तो बताएँ फिर मैं जो फर्जी प्रमाण पत्र वगैरह बनाए थे, किस तरीके से बनाए थे? क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए। इसीलिए जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा निर्देश रहते हैं कि इस तरह के लोग कहीं न कहीं जो हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहाँ पर ये बनाते हैं या इस तरह के लोग फर्जी क्रिएट करके आधार कार्ड क्रिएट करके यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर यहाँ पर निवासरत हैं और कहीं न कहीं किसी अवैध गतिविधि में भी संलिप्त होने की उनकी पूर्ण संभावना रहती है। तो उसको देखते हुए इस बार कुछ इनपुट हमें मिले हैं यहाँ पर कि जिसमें इस तरह के इसकी आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए पैसों के लालच में जो है बनाया गया। तो उसका भी जल्दी शीघ्र हम खुलासा कर देंगे कौन लोग इसमें संलिप्त हैं और क्या ये नेटवर्क सिर्फ यहीं तक सीमित है कि कहीं आगे भी ऐसे लोग के कार्ड्स बनाए जा रहे हैं। बच्चे वगैरह देखिए ये थोड़ा-सा पर्सनल है, इनके बच्चा भी है लेकिन हमने इसको मेंशन नहीं किया कि बच्चे का इस केस से मतलब कोई लेना-देना नहीं है, तो इसलिए सिर्फ अभी 2 लोग जो थे और जिस हिसाब से देखा गया कि ये 2-3 बार टूरिस्ट वीज़ा पे आना, फिर इसका वाइफ़ को बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ जाके निकाह करना, तो ये बहुत छोटा मैटर नहीं लगता, कहीं न कहीं नेक्सस है जो इतनी आसानी से और फिर वापस आकर इंडिया में और फिर देहरादून आकर फेक सारे कार्ड्स बनाना और जो ये कार्ड बनाया गया है, जो महिला है उसके पति के नाम से बना हुआ है। और जिनके पति तो दोनों में संबंध विच्छेद है पहले से ही, तो ये जो आइडेंटिटी क्रिएट की गई है जो बांग्लादेशी की, वो महिला के पति की क्रिएट की। सारे फर्जी कागजात कहाँ-कहाँ से बने इसका कुछ पता चला? देखिए ये अभी चूँकि कल रात की बात है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, कुछ चीज़ें पता चली है, तो मैंने कहा कि शीघ्र इसका हम भी खुलासा कर देंगे कि इसमें कौन लोग और शामिल हैं। ऑर्डर आगे किया गया है। जो इसमें जो चीज़ें जानकारी इसने दी है कि किन तरीकों से ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं या क्या सिस्टम रहता है, तो बेसिकली वो कुछ एजेंसीज़ इसमें है जो हमारी बॉर्डर एजेंसी जो गार्ड करती है। तो जो भी इंट्रोगेशन रिपोर्ट आई है, वो हम उनसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कि वो वहाँ पर इन चीज़ों को चेक कर लें कि वो वहाँ पर क्या लूप होल्स हैं, जिसके कारण ये ऐसे इस तरह से आ पा रहा है।
कि ये मैटर दूसरी एजेंसी से चल चुका, हमारी बॉर्डर जो मैन करती हैं वो अलग सेंट्रल एजेंसीज हैं, तो उनको हम शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन। सर ऐसे तो इनके साथ सर तीन बार इसमें पुलिस किया तो लीगल सोल्यूशन आया, हाँ। फिर इलीगल तरीके से क्रॉस करने की जरूरत पड़ी। नहीं तो अब मैंने क्या कहा कि इसमें जो अपनी इसकी वाइफ को भी तो लाना था, तो वाइफ का कोई वीज़ा नहीं था, वाइफ को तो इलीगल तरीके से यहाँ पर लाया गया। जैसे इलीगल तरीके से यहाँ से गई भी और इलीगल तरीके से वहाँ पर आई भी। कोई वैसा मकसद तो अभी सामने नहीं आया है कि नहीं, क्या अभी तो नहीं, जो वो जिस तरह से जहाँ पर क्लब में काम कर रहा था, वहाँ की एक्टिविटी भी हमने काफ़ी दिन ऑब्ज़र्व करी थी और नॉर्मल रूटीन था, कोई ऐसा हमें संदिग्धता नहीं लगी थी, जो जहाँ वर्क कर रहा था, वहाँ पर कोई और मंशा रही होगी। बट क्योंकि अभी केस लिखा है, अब चूँकि फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है, तो बहुत सारे लोग से अब लीगल क्वेश्चनिंग होगी, तो और चीज़ें इसमें ज़्यादा क्लियर हो पाएँगी।